ज़रा सोचिए कि गर्मी का मौसम हो और हम किसी डैम के पास में हैं और ठंडी ठंडी हवाएं आएँ तो महसूस ये होता है कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल हम अमरावती ज़िले के नांदगांव तालुका नानसोंगी में हैं और ये डैम आप देख रहे हैं, इसका नाम है चांदी नदी प्रकल्प इसे कहा जाता है और ये बड़े खूबसूरत डैम है। तो आइए मेरे साथ में वाजिद अख्तर हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। लेकिन मैं साथों साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि बारिश के दिनों में ये डैम फुल हो जाता है पानी का, जिसके कारण नानसोंगी आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सामने आगे देख रहे हैं तो बिल्कुल करीबी है यहाँ से, उससे भविष्य में आगे चलकर खतरा हो सकता है। वहाँ के रहवासियों को, छोटा सा गांव है, वहाँ के रहवासियों को खतरा हो सकता है। तो हम इस खूबसूरत डैम पर है जहाँ पर हम वाजिद अख्तर से, और वाजिद अख्तर हमें बताएंगे यहाँ की क्या समस्या है और इससे क्या फ़ायदा और कितना अच्छा लगता है। आपका स्वागत है TNN में। थैंक यू सर। कैसा लगता है आपको? आप यहीं के रहने वाले हैं और ये डैम के बारे में बताइए कुछ। सर, डैम बनने की वजह से यहाँ पे गांव वालों की बहुत ज़मीनें भी गई हैं, इसमें बहुत सारे भूमिहीन भी हुए हैं। इस डैम का बनाने का मकसद ये था कि ये सामने नांदगांव खंडेश्वर एक तालुका है, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी। वहाँ के लोग गांव छोड़ के जा रहे थे धूपकाले के दिनों में। वहाँ पे 20 रुपये 25 रुपये पीपे से पानी मिलता था, लेकिन वहाँ की समस्या की वजह से। अच्छा, गांव में समस्या थी, यहाँ के आसपास के गांव में समस्या? नांदगांव खंडेश्वर में पानी की बहुत समस्या थी। उसके लिए फिर यहाँ से डैम से पाइपलाइन डाली गई तो वहाँ की समस्या अब हल हो गई। 2008 में ये डैम बना था और इस डैम के उधर साइड में ओवरफ्लो निकाला है, उसकी नहर बनी है, जिसकी वजह से आगे के खेत वालों को सिंचाई के लिए पानी की बहुत उनकी समस्या ख़त्म हो गई है। वो पूरा इरिगेशन हो गया एरिया, वहाँ पे उनकी अब पूरी खेती इरिगेशन की हो गई है। यहाँ पहले इधर डैम से पहले क्या था? ये कुछ नहीं, ये सब किसानों की जो नानसोंगी गांव है, ये लोगों की सब खेती थी। ये पूरे गांव के लोगों की खेती इसमें गई है, जिसका उन्हें उस वक्त बहुत कम मुआवजा मिला था। हाँ, सरकार की तरफ से जब मुआवजा मिला था तो 1,35,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनको पैसे मिले थे। अच्छा। जबकि कि आज के टाइम में वो बहुत कम होते हैं। उस टाइम में ठीक थे, लेकिन अब वो जो लोगों की खेती चले गई, बेचारे भूमिहीन हो गए, तो सरकार ने उनको भविष्य में बढ़ा के कुछ पैसे देना चाहिए, क्योंकि आज वो उनकी हालत बहुत ख़राब है। खेती सब लॉकडाउन भी चल रहा है, वैसे भी हालत पूरे भारत की ख़राब है। हाँ। देश की ख़राब है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, हम भी नानसोंगी गाँव में रहते हैं। अच्छा, नानसोंगी गांव बिल्कुल करीब में दिख रहा है यहाँ से, और बारिश के दिनों में काफ़ी फुल हो जाता होगा, तो क्या उसको कोई ख़तरा नहीं है, या वहाँ के रहवासी, वहाँ के लोगों को कोई ख़तरा नहीं है? असल में ये जो नदी थी, ये चांदी नदी जो थी, ये नानसोंगी गांव में से ही होते हुए जाती थी। डैम बना के उसको रुका दिया गया है। अभी भी उसका ओवरफ्लो नानसोंगी गाँव में से है। जब बारिश में पानी बहुत आता है तो उस वक्त पूरा गाँव में पानी आता है, तो गाँव वालों को बहुत डर रहता है कि डैम भर गया तो कभी भी फूट जाएगा क्या। रात में सोने के टाइम बहुत डरते हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो एक डर महसूस होता है कि कब फूट ना जाए करके। बिल्कुल, ये एकदम सीध में है वो गांव के जो गांव है आपका। हाँ, बिल्कुल रास्ता मैं आपको दिखाता चलो, एक बार और दिखा देंगे हम आपको। कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरी इस कोशिश को थोड़े कामयाबी करे, क्योंकि यहाँ से ये नहर जब पानी जाता होगा तो सीधा आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जूम करके दिखाएँ। वो लाइट जो देख रहे हैं आप, वो गाँव है और बिल्कुल इसके निशाने पर है, इस डैम के निशाने पर वो गांव है। भविष्य में कहीं ना कहीं आगे जाके काफ़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है, या उन गांव वालों को काफ़ी खतरा हो सकता है। एक बात और बताइए, आपके यहाँ बारिश के दिनों में कैसा लगता है जब ये फुल हो जाता है? हाँ, बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आसपास के पूरे गांव के लोग, अमरावती शहर के लोग यहाँ पिकनिक मनाने के हिसाब से बारिश के दिनों में आते हैं। ऊपर से पूरा ओवरफ्लो होता है तो पूरे लोग यहाँ पर बहुत, जैसी बारिश होती है तो उस वक्त यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग। यहाँ पर 4 महीने बहुत यहाँ पर पब्लिक आती है, बहुत लोग एंजॉय। शासन से गुहार लगाई आपने कि हमारा जो आपका जो गांव है वो कहीं इससे खतरा है, इस डैम से कहीं डूब ना जाए फूटने के बाद में, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, बहुत बार हम लोगों ने वहाँ पर अर्जी भी दी है कि भाई हमारा गाँव, हम लोग चाहते हैं कि ये गाँव को हटा दिया जाए, यहाँ से दूसरी जगह हमको बसा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब डैम भर जाता है, जब हम लोग को बहुत डर महसूस होता है। 4 महीने जब बारिश के दिनों में ऐसा लगता है कि कभी भी डैम फूट ना जाए। और ऐसा बहुत सी जगह होता है ना, टीवी में देखते हैं तो सुनने में आता है, तो उस वक्त बहुत घबराहट रहती है कि अपना भी गांव का डैम कहीं फूट ना जाए। भाई, हमने बहुत बार अर्जी दी, लेकिन कोई गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ किया नहीं है। एक तरफ जहां लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, यानी कि खुशियां मनाने के लिए आते हैं, उनके लिए एक वातावरण का माहौल होता है, तो दूसरी तरफ
इस डैम से सटे लोगों के होश उड़ जाते हैं तब जब ये डैम फुल हो जाता है बारिश में। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वो बस्ती, उनका वो गांव या उनकी वो ज़िंदगी गांव को बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन ख़तरे के निशान से अगर ऊपर ये डैम में पानी आ जाए तो यकीनन ये नांदगांव सौंगी जो है वो ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रिया शेख।